हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रावत स्टडी। आज मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा। और स्क्वायर रूट कई तरीके से निकाला जा सकता है, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा डिवीजन मेथड से। ये सबसे मुश्किल तरीका यही मानते हैं बच्चे। तो ये डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, यानी कि हिंदी में अगर बोलेंगे तो हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। किस मेथड से? भाज्य विधि से। तो किस तरह से करा जाता है इसको देखते हैं। सबसे पहले हमें ये वाला टेबल आपको थोड़ा सा याद करना है। हालांकि सभी बच्चों को याद हो सकता है, आसान है। वन वन जा वन, टू टू जा फोर, थ्री थ्री जा नाइन, यानी कि सेम नंबर को सेम नंबर से इंटू कर करके ये नाइन्थ तक टेबल आपको याद होना चाहिए। तो जब ये टेबल आपको याद हो जाएगा तो फिर हम इन सवालों को करेंगे। तो ध्यान से देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। 2025, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हमसे ध्यान से देखिए। तो ये लाइन मैंने खींची। सबसे पहला काम हमारा होता है बेटा पेयर बनाने का। पेयर बनाना हमारे को पीछे से देखो, एक दो ये बन गया पेयर, एक दो ये बन गया पेयर। सबसे पहले पेयर बनाना होता है। अब ये जो पहला पेयर है इसका, ये जो जोड़ा बना है पहले का, ये है 20 है। अब इस टेबल को पढ़ना बेटा, हमें इस टेबल को पढ़ना है और जब तक 20 ना आ जाए। तो ध्यान से देखिए, 4 4 जा होता है 16 और 5 5 जा होता है 25। तो देखो 5 5 जो 25 है वो 20 से बड़ा हो गया, तो हमें 4 4 जा 16 बोलना है। तो इस टेबल का सबसे पहले यूज करना है, इसके बाद इसका कोई काम नहीं। तो 4 4 जा 16, दैट्स ऑल। इसके बाद हमें माइनस करना, जैसे हम देखो नॉर्मल डिवाइड करते हैं वैसे ही थोड़ा। तो इसको माइनस करेंगे तो 4। अभी हम नॉर्मल डिवाइड में क्या करते हैं, पहले हम 2 उतारते हैं फिर 5 उतारते हैं। यहाँ पर हमने क्या पूरा पेयर उतारना एक साथ। तो ये पूरा का पूरा पेयर हमने एक साथ उतारना, एक जोड़ा एक साथ उतारना। इसके बाद क्या स्टेप है? इसके बाद का स्टेप ये है कि जो 4 है इसका डबल यहाँ पर लिखना है। 4 का जो भी यहाँ पर नंबर आएगा उसका डबल यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आप समझिए कि ये 5 है ही नहीं, ये समझिए 5 है ही नहीं। इस 5 को आप मत देखिए, आप सिर्फ 42 को देखिए बेटा। तो इस 8 का टेबल हमें 42 तक बोलना है। तो 8 के टेबल में 42, जैसे हम डिवाइड करते हैं उसी तरह से आप 8 का टेबल पढ़ना है। और 42 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 42 से कम हो जाए कोई बात नहीं। तो 8 5 जा 40, क्योंकि 8 6 जा बोलेंगे तो 48 बड़ा हो जाएगा। तो 8 5 जा 40, तो 5 बार में आया तो उस 5 को आपको यहाँ भी लिखना है, उसी 5 को आपने यहाँ भी लिखना है। इसके बाद ये जो हमारा 5 आया बेटा, इस 5 से इस 85 को आपको इंटू करना है। इस 5 को इस 85 से इंटू, जो भी यहाँ पर नंबर आएगा उसको 85 इस नंबर से इंटू करना है। तो ये इंटू करके आ गया बेटे 425। इसका मतलब ये समाप्त हो गया। तो यानी कि जो आपका आंसर आ गया वो आ गया 45। 2025 का जो स्क्वायर रूट है उसका आंसर है बेटा 45। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दोबारा चेक करना है। सबसे पहले हमें पेयर बनाने के बाद इस टेबल का यूज करना है। इस टेबल का यूज करने के बाद देखो आया 4 4 जा 16, माइनस करा, पेयर उतारना। इसके बाद का स्टेप क्या है, इस जो नंबर यहाँ पर 4 था उसका डबल यहाँ 8 लिखना है। उसके बाद ये जो पीछे का एक डिजिट है इसको छोड़ दो, 42 बच गया। 8 के टेबल में 42 5 बार में आता है, 5 ऊपर भी लिखिए 5 नीचे भी लिखिए। इसी 5 से 85 को इंटू करके यहाँ लिख दीजिए। तो इस तरह से ये आपका एक एग्जाम्पल मैंने करवा दिया। 2 3 एग्जाम्पल करवाऊंगा बेटे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा सही ढंग से, चिंता मत कर। एक दो क्वेश्चन में आपको लगेगा कि नहीं समझ में आया, एक और कराऊंगा आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन बेटा ये है 7921। सबसे पहला क्या काम होता है बेटा, इस टेबल का यूज करना होता है। तो देखो 8 8 जा 64 बड़ा है, 9 9 जा 81, देखो 79 से बड़ा हो गया बेटे। तो 8 8 जा 64 क्या है, ये सही नंबर है, ये लिखेंगे हम। 9 9 जा 81 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 81 79 से बड़ा होता है। तो पेयर बनाने के बाद ये काम कर दिया। 8 8 जा 64, 9 माइनस 4 होता है बेटा 5, 7 में से 6 गया 1। अब ये ऊपर से क्या करना है, पूरा का पूरा पेयर उतारना है। अब बताओ इसके बाद क्या होता है,
इसके बाद का स्टेप होता है बेटा, जो भी यहाँ पर डिजिट आता है उसका डबल यहाँ पर लिखना है। अब 16 आ गया आपका। अब मैंने क्या कहा था, एक डिजिट यहाँ पर भूल जाओ, इस डिजिट को, क्या बच गया 152। 16 के टेबल में 152, बताओ कितनी बार में आता होगा। देखो 16 9 जा 144 होता है बेटा, 16 9 जा 144 और 16 10 जा 160। 160 देखो बड़ा हो जाएगा तो 16 9 जा होगा बेटे। टेबल तो बेटा आपको आना ही चाहिए बेटा 20 तक। तो बेटा ये 9 के टेबल में आ रहा, तो 9 यहाँ भी लिखेंगे और 9 यहाँ भी लिखेंगे। इसके बाद क्या करना है, जो ये 169 है बेटा, इसको इस 9 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा ये आ गया 1521 एंड दिया, तो आपका आंसर आ गया बेटा 89। तो 7921 का जो स्क्वायर रूट है वो है 89। एक एग्जांपल बेटा और लेते हैं। इसके बाद पहला स्टेप क्या होता है बेटे, पेयर बनाना। देखो 1 2 पेयर, 1 2 पेयर, 1 2 पेयर। सबसे पहला काम टेबल, इस टेबल का यूज करना है। 4 4 जा 16 हो जाएगा बेटे, 5 5 जा 25 बड़ा हो जाएगा। इसके बाद बेटा हमारे को पूरा का पूरा पेयर उतारना है। माइनस करने के बाद बेटा पेयर उतारा जाता है बेटे एक। अभी क्या करना बेटे, 4 है, 4 का डबल आपको 8 लिखना है। अब 8 का टेबल कहां तक पढ़ना बेटे, इस 2 को छोड़ देना आपको। 8 के टेबल में 29 कितनी बार में होता है ये देखना। तो 8 के टेबल में 29 अगर हम बोलेंगे तो 3 बार में आता है बेटे। 8 3 जा 24, 8 4 जा बोलेंगे तो 32 बड़ा हो जाएगा। तो 8 3 जा 24, तो 3 यहाँ भी लिखना है बेटा और 3 यहाँ भी लिखना है। इसके बाद हमारा क्या स्टेप होता है, इस 3 को 83 से इंटू करना है। तो बेटा आपका आ गया 249, 12 माइनस 9 बेटा 3, 8 में से 4 क्या 4। माइनस करने के बाद फिर ये अगला वाला पूरा पेयर उतार देना है। इसके बाद क्या काम करते हैं बेटा, जो भी ऊपर नंबर होगा उसका डबल, इसका डबल होगा बेटे 86। अभी क्या करना है बेटा, पीछे से 2 डिजिट नंबर को आपने छोड़ देना। इससे पहले में क्या था, एक नंबर को छोड़ना था, 2 डिजिट के नंबर को, और यहां से 1 डिजिट का नंबर छोड़ना है। अब बोलिए 8 के टेबल में 43 कितनी बार में आता है, बोलिए। तो 8 के टेबल में 43 बेटा 5 बार में आता है। 8 5 जा 40, तो 5 बेटे यहाँ पे लगा लेंगे और 5 को यहाँ भी लगा लेंगे। अभी जो 5 आया ना बेटे, इसको 865 से इंटू करना है, यानी कि हर स्टेप बेटा एक ही जैसा है, कोई मुश्किल नहीं। तो बेटा आपका आ गया 4 3 2 5। ये लास्ट वाले स्टेप में क्या है बेटा, लास्ट वाले स्टेप में बस ये ध्यान रखना कि यहाँ से 2 नंबर छोड़ दो, यहाँ से 1 नंबर छोड़ दो, और फिर 8 का टेबल हमने 43 तक पढ़ा, तो ज्यादा मुश्किल नहीं। एक और करते हैं बेटा, इसको आप लिखिए। ये स्क्वायर रूट के जो सवाल होते हैं, स्क्वायर रूट करने बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे क्लास 9 में, क्लास 10 में, हर जगह ये स्क्वायर रूट काम आते हैं। तो आपको ये वाला जो तरीका है, ये डिवाइड वाला तरीके तो और भी है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट और मेन तरीका जिसको आपको आना ही चाहिए, अगर आपको क्लास 9 क्लास 10 की जो मैथ को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, चाहे आप क्लास 11 में अगर आपने इकोनॉमिक्स लेनी है, तो इकोनॉमिक्स में तो ये बहुत जरूरी है स्क्वायर रूट निकालना, क्योंकि हर जगह स्क्वायर रूट निकाला जाता है। तो ये तरीका आपको आना ही चाहिए, तो इसको आपको सही से सीखना बेटा। बेटा ये पॉइंट वाला है, तो पॉइंट वाला भी कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बेटा पॉइंट के बाद देखो 2 डिजिट, एक पेयर बन गया। डेसिमल से पहले देखो बेटा एक पेयर बन गया और एक 6 बच गया। अभी हमें पेयर जब बन जाते हैं पीछे से, तो
कभी भी आगे से पेयर नहीं बनाना बेटा कि आपने 65 बना दिया फिर 53, नहीं, पीछे से ही पेयर बना दिया। 6 तक टेबल पढ़ना बेटा, कौन सा होगा बेटा, 2 2 जा 4, 3 3 जा बेटे 9 बड़ा हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 आ गया बेटे, ऊपर से बेटा पूरा पूरा पेयर उतारते हैं, आपको पता है 2 का डबल आएगा बेटे 4। अभी क्या होता है, पहला स्टेप में क्या होता है, यहाँ से एक नंबर समझ लो है ही नहीं, 4 के टेबल में 25, बताओ कितनी बार में आता है, 4 6 जा 25, तो 6 बार में आता है बेटा। तो देखो ये 6 यहाँ भी लिख देना और 6 यहाँ भी लिख देना। अभी क्या करते हैं, 6 को हमें 46 से इंटू करना है, तो 46 को हम 6 से इंटू करेंगे, ये आ गया बेटे। तो आप ध्यान से देखिए इस बात को, ये 255 है बेटा, ये 276 है, तो ये इससे बड़ा हो रहा है बेटे, इसका मतलब ये 6 से नहीं होगा बेटे, एक कम से होगा, 6 की जगह हम लिखेंगे 5। अब 5 से हम 45 को इंटू करेंगे बेटा, टू 25 आ गया, ऊपर से अब देखो बीच में क्या आ रहा है बेटा, डेसिमल आ रहा है, डेसिमल को ऊपर ले जाओ, उसके बाद बेटा 36, जब भी डेसिमल वाला नंबर आएगा तो डेसिमल को पहले ऊपर ले जाना, उसके बाद उतारना है उस पेयर। इसके बाद का स्टेप क्या होता है बेटा, जो भी यहाँ पर नंबर आता है बेटा 25, इसका डबल हम यहाँ पर लिखेंगे। अभी क्या करेंगे, अभी इस बार 2 1 और 2, 2 को हम लिखेंगे, 2 को भूल जाओ और यहाँ से 0 को भूल जाओ, तो 5 का टेबल हम 30 तक करेंगे बेटा। तो 5 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है, 6 बार में आता है, तो 6 बार में आता है, तो हम यहाँ पर भी 6 लिखेंगे और यहाँ पर भी 6 लिखेंगे। अब इस 6 को 506 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया बेटा। तो ये पूरा का पूरा हमने क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो डेसिमल वाले नंबर होंगे तो इसको ऐसे किया जाता है। अगला स्टेप, अगला क्वेश्चन, अगला एग्जांपल, अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले वाले को आपको बहुत अच्छी तरह से समझना, क्योंकि इस तरह के सवाल क्लास 9 में, क्लास 10 में, हर क्लास में आपको पूछे जाते हैं। बेटा 7 है, केवल 7 का निकालना बेटा। तो जब भी कभी सिंगल नंबर हो या डबल नंबर भी हो तो कोई बात नहीं, आपको डेसिमल के बाद 2 जोड़े तो आपको 0 के लिखने ही है, 2 जोड़े तो आपको लिखने ही है, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो होनी जरूरी है। तो सबसे पहला काम तो मैंने ये किया कि 2 0 0 लगा ली। जब भी कभी ऐसा नंबर आए, 7 आए, 8 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 17 आए, 18 आए, 19 आए, इस तरह से कोई नंबर होता है, सबसे पहले आप पॉइंट के बाद 0 लगाइए। इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो पेयर बनाना बेटे, पेयर बन गया, पेयर बन गया, 7 बच गया, 2 2 जा 4, ये पॉइंट आ गया बेटे, इसको ऊपर ले जाओ, 2 0 उतारो, सेम जैसे ऊपर वाले की तो करना वही है बेटा, बस आपको एक स्टेप और है कि पॉइंट के बाद 2 0 लगाए। अगर कभी भी सिंगल का और डबल नंबर का कोई आता है तो आपको इसी तरह से करना है। उसके बाद 2 का डबल क्या होता है बेटा, 4, यहाँ से एक नंबर भूल जाओ, 4 के टेबल को 30 तक पढ़ना है, तो 4 7 का क्या होता है बेटा 30 और 28 होता है, तो 7 बार में, तो 7 को हम करेंगे बेटा 47 से इंटू, ये आ रहा बेटे। तो ये तो बेटा इससे बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये 7 की जगह क्या होगा, 7 से कम नंबर कौन सा होता है, 6 होता है, 6 से इंटू करेंगे इसको, ऊपर से बेटा फिर एक पेयर उतार लो, 26 का डबल हो जाता है बेटा 52। अभी क्या करना बेटा, 2 नंबर भूल जाओ और यहाँ से एक नंबर भूल जाओ, 5 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है बेटा, 4 बार में, तो 4 यहाँ लिखे बेटा और 4 यहाँ पे लिखे, और आप आंसर इसी को लिख सकते हैं बेटा, ये आपका आ गया 2.64। आप इंटू भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, इंटू करके यहाँ पर लिख दीजिए, 4 को आपने 52 से इंटू करना है,
तो ये आ गया आपका बेटे। तो आपको डेसिमल के 2 नंबर तक कर सकते हो। आप एक काम करिए, एक और थोड़ा सा और कर लेना चाहिए, 2 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। 2 जीरो आप और लगा लीजिए। अगर आपको बोलेंगे कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने जरूरी है तो आपको 2 जीरो और लगा लेते हैं। 2 जीरो और लीजिए बेटा। 264 का डबल क्या होता है? इसके बाद बेटा हमने यहाँ से 3 डिजिट नंबर समझ लो, भूल जाओ, यहाँ से 2। तो 5 के टेबल 30 तक कितनी बार में आता है? 6 बार में। तो जब 6 बार में आता है यानी कि ये 5 और 5 से बड़ा आ रहा है। इसका जो आंसर आ रहा है वो 5 है, 5 से बड़ा आ रहा है, तो इसको आप, इस 4 को आप 5 बना सकते हो। तो ये आपका प्रॉपर आंसर है। दोबारा समझिए, थोड़ा आप कंफ्यूज हो गए होंगे। अगर आपको बोला जाए कि 7 का स्क्वायर रूट निकालिए और आपको निकालना है डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने जरूरी है, डेसिमल के बाद 2 नंबर होने जरूरी है, तो आपने क्या करना है कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक करने हैं। आप डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक करने हैं। तो 3 डिजिट कैसे आएंगे? जब डेसिमल के बाद 3 पेयर होंगे, 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। मैंने 2 पेयर का तो कर दिया था, यहाँ पर 4 आ रहा था। यहाँ पर क्या आ रहा था बेटा? 4 आ रहा था। और फिर हमने आगे और किया तो 5 के टेबल में 36 बार में आता है। तो जब भी इसके बाद का जो आंसर आ रहा है, देखो 6 आ रहा है ना इसके बाद, तो इसके बाद अगर 2 डेसिमल के 2 डिजिट के बाद अगर जो आंसर आए वो 5 या 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा आए, तो इस नंबर को छोड़ करके ये जो नंबर आ रहा है इससे पहले वाला, इसका 1 डिजिट बढ़ा देना। और अगर 5 या 5 से छोटा हो, नहीं सॉरी, 5 से छोटा नंबर आए इसके बाद, तो 4 का वो 4 ही रहता। तो इस तरह से आपको समझना है। आई बात समझ में? एक चीज और समझाता हूं मैं आपको, अगर नहीं आई तो एक चीज और समझाते हैं। जैसे हमारा आंसर आया बेटे 6 4 3 आ गया, मतलब इसके बाद हमने किया तो 3 आ रहा बेटे। तो क्योंकि आपको तो डेसिमल के 2 डिजिट ही लाने, ये 3 को तो हटाना है, तो इस 3 को आप इजिली हटा दो और 4 का 4 ही रहने देना है। लेकिन अगर यहाँ पर 5 आए या 5 से बड़ा आए, तब इसको हटाने के लिए आपको इसको 1 नंबर आगे बढ़ाना है। तो आशा करता हूं आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इस तरह से आपने आज वर्गमूल निकालना सीखा भाज्य विधि से, स्क्वायर रूट निकालना सीखा डिवीजन मेथड से, और आपको ये मैंने जो मेथड करवाया ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।